Yes, very good morning, very good morning, very good morning, everyone. कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ जल्दी. Yes, good morning, very good morning, good morning. चलो आ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, स्टार्ट करें. वाह, सबसे पहला हाई इस बार अबरार का था आज. ठीक है, ये वाला ठीक है, समझाता हूँ. ग्रेजी, ग्रेजी क्या होता है? चलो फिर लेट अस बिगिन. इलस्ट्रेशन 7 में देखो, अनमोल एक काम करते, सुनो मेरी बात. जो डाउट है ना तुम्हारा, ये पूरा सम वाला, ये अपन गूगल मीट में लेक्चर में ले लेंगे. आज क्या है वैसे? फ्राइडे है आज. यस, फ्राइडे है आज, सैटरडे, संडे, परसों हमारा गूगल मीट होगा ना बेटे, उसमें कर लेंगे. ठीक है अनमोल, ठीक है ना? ठीक है. शुभम सुनो मेरी बात, आगे हम वही सम्स करने वाले हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा आगे फिर से. ठीक है, आ जाइए. हम कौन से इलू पे थे? आर वी डन विथ इलू 9? अच्छा, इंटरेस्ट वाला है, ये देखेंगे बाद में, रुको. Himani Garg, wish you many happy returns of the day, and I wish that you get all that you deserve and you achieve great heights, you achieve your goals, you achieve your dreams in your life. And but you need to work hard for that, but you will definitely get all that thing. I wish that thing. ठीक है, चलो आ जाइए. हाँ, इंटरेस्ट वाला है वो बाद में करेंगे. ठीक है, अब बात ध्यान से सुनेंगे. यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फोर फीचर ऑन इशू ऑफ प्रीमियम. अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू होते हैं तो 4 फीचर की एंट्रीज क्या आती है. ध्यान से समझेंगे. अब मेरे साथ लिखेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स
issued at premium. Forfeitures of shares issued at premium. Forfeiture of shares issued at premium. अब प्रीमियम पर अगर हम इशू कर रहे हैं शेयर्स को, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर दो सिचुएशंस होंगे. प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. प्रीमियम रिसीव्ड एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. ठीक है, ध्यान से समझेंगे. प्रीमियम रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का पैसा आ गया है तो इग्नोर द प्रीमियम रिसीव्ड. पैसा आना था, आ गया, विषय क्लोज, तुम तुम्हारा देख लो, खत्म. बट प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या? अब यहां पे अगर प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं है, देन वी नीड टू रिवर्स द प्रीमियम. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे. यहां पर एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, 3 + 2 ऐसे टोटल 12 रुपए. ठीक है, ये शेयर्स की कीमत है. एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 5 रुपए, ठीक है. सिलेबस 14 तारीख तक खत्म हो जाएगा बेटे, और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा. एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं आया. ठीक है, इसमें 2 सिचुएशंस कवर कर रहा हूँ, एक प्रीमियम वाला भी और एक पार्टली कॉल्ड अप वाला भी. यहाँ पर सर ये पैसा आ गया, ये पैसा नहीं आया, ये पैसा नहीं आया, ये अनकॉल्ड है. ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड के नीचे लिखा है इग्नोर द प्रीमियम रिसीव्ड. इग्नोर. बोलो क्लियर यहां तक? अब देखो यहां पर जर्नल एंट्री देखो फॉरफीचर की. अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना रुपए? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2. ध्यान से सुनेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 10 रुपये डेबिट होगा बेटे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा आ चुका था. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया, उसकी बात ही खत्म हो गई, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, खत्म. तो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल का 10 रुपया हमने कॉल किया था, हाँ सर, उसमें से 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा? ये देखो यहाँ पे 2 रुपये प्लस यहाँ पे 3 रुपये से टोटल 5 रुपये जाएंगे. तो 5 रुपये गए आपके फॉरफीचर अकाउंट में. ठीक है, और 2 फर्स्ट कॉल 3 रुपये, 2 सेकेंड कॉल 2 रुपये, खत्म.
ये बन गया आपकी फोरफीचर की एंट्री, खत्म। अब ये तो मैंने सिंगल शेयर के साथ किया ना, अगर वो 10,000 शेयर बोलेगा तो इंटू 10,000 कर दो, 1,000 शेयर बोलेगा तो इंटू 1,000 कर दो, सिंपल। एक शेयर का हिसाब पकड़ लो, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, आंसर आ जाएगा। एक शेयर का अगर आपने हिसाब बराबर से कर दिया ना तो आपको सही आंसर आ जाएगा पूरा। चलो डन, आ जाइए यहां पर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैंने कॉल किया कितना है, 5 6 7 8 9 10, यानी कि 8 रुपए कॉल किए मैंने। कितने रुपए कॉल किए मैंने, सिर्फ 8 रुपए। ये दो तो अनकॉल्ड है ना बेटे, तो जितना कॉल किया गया है उतना ही कैपिटल कैंसिल होगा बेटे। जैसे यहाँ पे मैंने 8 रुपए कॉल किए थे तो 8 कैंसिल हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी जो पैसा मंगवाया था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया नहीं है। हाँ, तो हमें इस बार सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा 2 रुपए से। कितने से, 2 रुपए से हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्यों पैसा आया नहीं ना, रिवर्स करना पड़ेगा भाई। जब आ गया था तो हम भूल गए, खत्म, पैसा आ गया है, तुम्हारे रास्ते। टू, इक्विटी शेयर फोरफीचर। तो सर आया कितना पैसा है, सिर्फ 2 रुपए आया भाई साहब। ओ हो। टू, अलॉटमेंट 3 रुपए, 3 रुपए नहीं, 2 अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए। बोलो समझ में आया? अनकॉल्ड मतलब कंपनी ने मंगाया है इन्हें, हाँ बराबर ना, बराबर है शुभम। अनकॉल्ड मतलब कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं हो पैसा। अनमोल भाग गया क्या? शुभम तुम्हारी बहन आई है शायद। अलॉटमेंट में 5 क्यों आए, क्योंकि अलॉटमेंट में 5 रुपए ना बेटे, अलॉटमेंट के तो पूरे 5 रुपए पड़नी है ना। ये देखो ये तो पूरे ही नहीं आए ना। यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पूरे 5 रुपए पेंडिंग थे तो पूरे 5 रुपए आए नहीं बेटे। इक्विटी शेयर की यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट बेटे ये देखो, एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए और फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, ऐसे टोटल 8 रुपए आई बेटे। जितना मैंने कॉल किया, ये अभी हमने कॉल किया नहीं है तो इसीलिए इसको डेबिट किया नहीं मैंने। अभी तो देखिए मैंने, साधना साहू हैप्पी बर्थडे हिमानी बोल रही है, देखो
चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। तुम फालतू डिस्कशन कर रहे हो, इसका मतलब तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब किसी ने डाउट ही पूछना है, बस मैंने उसको मार ही देना है। देखो, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप विच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। फुल्ली कॉल्ड अप है, 20% बोल रहा है, प्रीमियम है, यानी कि 120 रुपए के शेयर्स है। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर ऑन एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 रुपए, यानी कि 30 + 20, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 50, 120 आ गए सर। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स पास जनरल एंट्रीज। कितना पैसा कॉल किया है सर? पूरा का पूरा पैसा कॉल कर लिया है, ठीक है। तो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू 100 फेस वैल्यू, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल कैंसिल होगा। जितना कॉल किया है उतना पूरा कैंसिल होगा बेटे, ध्यान से समझना, जितना कॉल किया है उतना पूरा कैंसिल होगा। क्लियर? सिक्योरिटीज प्रीमियम बराबर, ये भी पूरा कैंसिल होगा। देखो, अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं आया, तो अलॉटमेंट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 20 रुपए। 20 रुपए इंटू 5000 शेयर्स, 5000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया पूरा 50 रुपए से। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाकी गया जो पैसा आ गया था एप्लीकेशन का, इक्विटी शेयर फोरफीचर में चला गया भाई साहब। बोलो सिंपल है? ओ भाई साहब बोलो सिंपल है क्या? अगर आपका हाय हेलो हैप्पी बर्थडे सब खत्म हो गया रहेगा तो मुझे जवाब दे दो। अगर सिंपल है मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वाला इलस्ट्रेशन समझ में आया है क्या? Easy peasy, clutch. Come to illustering. Mr. Shami applied 1000 shares of company XYZ Limited, paying application money at 2 per share, but has been allotted only 600 shares. The shares have a face value of 10 and a premium of 2 per share, which are payable as allotment पे 5 including premium, final call पे 5. Now in case Mr. Shami doesn't pay allotment money and final call and his shares are forfeited, then the following entry will be passed for the forfeiture. देखो सेम एंट्री है, ध्यान से सुनेंगे बस, यहाँ पर फर्क क्या पड़ने वाला है। देखो 1000 शेयर्स है बेटे, ध्यान से समझना। उन्होंने अप्लाई किए थे 1000 शेयर्स, तो उस हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा कितना दिया? 2000 रुपए, बराबर है। उनको शेयर्स कितने अलॉट हुए? तो एप्लीकेशन मनी कितना देना चाहिए था? ये शुड बी वाला है 1200 रुपए, बराबर है। कितने रुपए? 1200 रुपए। तो कैन आई से ₹800 इज इन एक्सेस, बराबर? हाँ सर। तो ये उन्होंने पैसा दे दिया है 2000 रुपये। बात ध्यान से समझना, यहाँ पे उन्होंने 800 रुपये एक्स्ट्रा दिए, और अब हम फोरफीचर करने वाले हैं, और प्रीमियम भी है यहाँ पर, जब भी ध्यान से सुनेंगे। ये देखो यहाँ पर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज 3000 रुपये, बराबर। 600 शेयर्स के 5 रुपये से 3000 रुपये, जिसमें से प्रीमियम के लिए थे 1200 रुपये और कैपिटल के लिए थे 1800 रुपये, बराबर। प्रीमियम के लिए थे 1200 रुपये और कैपिटल के लिए थे 1800 रुपये। तो हमने क्या किया,
तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, जो 800 रुपये हमने कंसीडर किया कि हमें प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं, और इस 1800 में से 800 रुपये रिकवर्ड है। प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं, तो ध्यान से सुनो, यहां पर कैपिटल तो पूरा ही कैंसिल होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1200, ये पक्का हो गया। 600 शेयर्स थे, ये पक्का हो गया सर। अब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट पैसा कितना जाएगा, जितना पैसा आया था भाई साहब 2000 आए थे, 2000 चला गया, बराबर है। शेयर अलॉटमेंट 2200, ध्यान से सुनो, हमारे पास जो ड्यू था अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए था सर, 600 शेयर्स इंटू 5 रुपए, 600 शेयर्स 600 शेयर्स इंटू 5 रुपीज, 3000 रुपये, बट हमारे पास एक्सेस कितना था, 3000 रुपये, बराबर है। एंड दिस 3000 स्टैंड्स फॉर 1200 प्रीमियम, 1800 फेस वैल्यू, बराबर, 1800 फेस वैल्यू। बट उसमें से 800 रुपये जो एक्सेस आ गए थे वो माइनस कर देंगे, तो अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया, ये 1000 और ये 1200, टोटल 2000। नॉट रिसीव्ड। एसपीआर क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ना। तो देखो ना यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखो इसने क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो साहू, शेयर हैज बीन अलॉटेड 600, देन द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 व्हिच आर पेएबल एज अलॉटमेंट पे 5 रुपए। नाउ इन केस ऑफ मिस्टर शमी डजंट पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया उसने, तो अलॉटमेंट मनी में ही तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, और अलॉटमेंट मनी सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसने पे नहीं किया, इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया नहीं है, और प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर। आ जाइए री इशू पे। अब री इशू की अगर मैं बात करूं आपके साथ, री इशू ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे अब जब हम शेयर्स री इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, री इशू, ध्यान से देखेंगे, सब ध्यान दो यहाँ पे प्लीज, सब ध्यान दो, री इशू की बात चल रही है, ये क्यों बना है, ठीक है। अब देखो हमने इक्विटी शेयर, एक मिनट अपने पास एग्जांपल है, देखो ये वाला ही एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है।
अब मान लो यहाँ पर एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 2000 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, बराबर है। तो भाई साहब ने हमारे ठीक है, मिस्टर ए के 2000 शेयर हमने फोरफिट कर लिए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, एप्लीकेशन पे हमने मंगवाए थे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे हमने मंगवाए थे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे हमने मंगवाए थे 3 रुपये और सेकंड कॉल पे हमने मंगवाए थे 2 रुपये। ठीक है सर, ओके। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, दीज शेयर्स वर री इशूड at rupees 8 as fully paid up। ओहो सर, हमने ये शेयर्स को क्या किया सर, फिर से इशू कर दिया, कितने रुपए में, 8 रुपए में, एज फुल्ली पेड अप। अच्छा, मतलब सामने वाले से हमने कहा कि भाई देखो ये हमने शेयर यहाँ से फोरफिट कर लिया, अभी हम आपको दे रहे हैं, आप हमें सिर्फ 8 रुपये दे देना, 2 रुपये आपको डिस्काउंट, 2 रुपये डिस्काउंट। सर अभी तो आपने कहा था पिछले लेक्चर में, एट फुल्ली पेड शब्द का मतलब क्या था कि आप 8 रुपए देना, बट ऐसा माना जाएगा कि शेयर 10 रुपए के है, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं क्या सर? हाँ, बट यहाँ पर डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, बट ध्यान से समझना है हमें, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट जो है 2 रुपए का। अब बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि डिस्काउंट पर इशू करना अलाउड नहीं है सर, डिस्काउंट पर शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, तो फिर अब क्या सर ये लफड़ा हुआ? ध्यान से सुनेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, 2 रुपए का जो डिस्काउंट है, ध्यान से सुनेंगे यहां पे, दिस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम फोरफीचर अकाउंट। कहां से रिकवर कर सकते हैं? बट सर यहां पे डिस्काउंट हम दे सकते हैं, तो कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी इक्वल टू अमाउंट फोरफिटेड। मतलब यहां पर हमने कितने रुपए फोरफिट किए भाई साहब? 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, बराबर है। तो टोटल हम डिस्काउंट सिर्फ 5 रुपए का दे सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं। जितना पैसा आ चुका है उतना ही, क्योंकि देखो हमें कंपनीज एक्ट ने क्या कहा था कि आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे अगर मैं 8 रुपए के बजाय मैं अगर 4 रुपए का डिस्काउंट दे दूं, तो बात समझना, 4 रुपए अभी कैश में आ जाएंगे और फोरफीचर से मैं सिर्फ 5 रुपए ले पाऊंगा, तो टोटल शेयर की कीमत 9 रुपए, मेरे पास सिर्फ 9 रुपए आए हैं। बट वही उन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी 5 रुपए, तो अभी 5 रुपए किसी भी हालत में लेने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए शेयर फोरफीचर का, 10 रुपए का शेयर, मतलब ये तो पैसा आ ही चुका है ऑलरेडी मेरे पास। तो ऐसे ना वैसे आपको फेस वैल्यू तो पूरी रिकवर करनी ही है, फेस वैल्यू का पूरा इन कैश पैसा आना ही चाहिए। ओहो हो, ऐसा है। हाँ, तो अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, जब मैं शेयर इशू करने जाऊंगा तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट,
to equity share capital to equity share forfeiture. बैंक अकाउंट मैंने कहा कितने रुपए में, 8 रुपए में। कितने रुपए? 8 रुपए। एक मिनट, गलती हो गई भाई साहब। इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट 2 रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए, बराबर है। ये 1 शेयर का हिसाब बताया मैंने आपको। अब अगर मैं आपको 2000 शेयर्स का हिसाब बताऊं तो इसके आए 16,000 रुपये, ये 4,000 रुपीज़ और ये 20,000 रुपीज़। बोलो जितना पैसा आया और ये हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट विल बी गिवन फ्रॉम फॉरफीचर, डिस्काउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम फॉरफीचर अमाउंट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। ध्यान से सुनेंगे। एक और इंपॉर्टेंट एंट्री सर, अगर आपको याद होगा तो हमने सिर्फ 5 रुपए रिकवर की थी। कितने रुपए रिकवर किए थे? 5 रुपए। बट हमने लॉस उसका कितना रिकवर करने के लिए कितना यूज किया? सिर्फ 2 रुपए यूज किए सर। यहां पे अगर आप देखेंगे इस फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना भाई साहब? 10,000 का बैलेंस है। इससे 10,000 में से हमने यूटिलाइज किया कितना भाई साहब? हमने यूटिलाइज किया सर 4,000 रुपए। बाकी बचे 6,000 का क्या? ध्यान से देखेंगे। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो प्रॉफिट हुआ है आपको री इशू पर, जो प्रॉफिट हुआ है आपको सिर्फ किस पे? री इशू पर। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपने फॉरफीचर अकाउंट में बचा कितना रुपया सर? 3 रुपया, क्योंकि 5 रुपए जब्त किए थे, 2 रुपए यूज कर लिए तो बचे 3। टू कैपिटल रिजर्व 3। तो ये गया 2000 शेयर्स का 6,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में। खत्म। एक और चीज हमें याद रखनी है, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व should be amount transferred to capital reserve should be amount of profit on shares ratio। वन 1000 नहीं रहे बेटे, 2000 शेयर्स किए ना। 2000 शेयर्स थे ना, यहाँ पे 2000 शेयर्स फॉरफिट करके हमने रीइशू किए हैं। 1000 कहाँ किए शुभम? 2000 किए हमने। अनदर इंपॉर्टेंट एंट्री, तो रीइशू के समय याद रखना है 2 एंट्रीज आएंगी, एक रीइशू की और एक ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की। बोलो डन? Everybody done?
ये 2000 शेयर्स है, ये 1 शेयर है बेटा, 1 शेयर का हिसाब और 2000 शेयर्स का हिसाब। टिप्स, कौन से टिप्स? चलो भाई, हो गया क्या? बोलो जल्दी। बोलो डन क्या? अब देखो, कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर करने का फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, that is amount to be transferred to capital reserve। देखो ये वाला फंडा अगर आप फॉलो करोगे ना फॉर्मेट, कभी गलती नहीं होगी कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, अपना वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं सर। हमने 5 रुपए फोरफिट किए थे सर। कितने रुपए फोरफिट किए थे? 5 रुपए। डिस्काउंट गिवन ऑन री इशू, हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया सर। हाँ, प्रॉफिट ऑन री इशू हो गया 3 रुपए सर। अब मान लो तो टोटल
कैपिटल रिजर्व को कितना, देखो एक मिनट, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, क्लियर। अब यहां पे अगर हमने 2000 शेयर्स इशू किए हैं तो कैपिटल रिजर्व में 6000 जाएगा, बट अगर सिर्फ हमने 1000 शेयर इशू किए हैं तो सिर्फ 3000 जाएगा। अगर हमने सिर्फ 500 शेयर इशू किए हैं, या तो हमने मान लो सिर्फ 1500 शेयर इशू किए हैं, तो कितना जाएगा, चार जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 1500 इंटू 3, क्लियर। यहां तक क्लियर। सिंपल सी है, कुछ पूछना था, क्या पूछना था बेटा? तो सर अगर देखा जाए इस केस में सर, पहले 10,000 रुपए थे, तो 10,000 में से 3,000 हम, मतलब सॉरी 10,000 नहीं थे, 10,000 में से तो 4,000 यूज हो गए, और 4 यहाँ पर डिस्काउंट हो गया 3,000 का। तो जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा ना सर, अब बचा हुआ बैलेंस होगा उसमें, वो क्या करेंगे सर, ये अलग अलग है बेटे, सिचू 1, सिचू 2, सिचू 3, 3 अलग अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो इस केस में, जहां पर सेकंड और थर्ड केस में सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं, जितने री इशू नहीं हुए हैं, जो हमारे पास अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, वो शेयर्स जितना हमारे पास पेंडिंग है उतना ही प्रोपोर्शनेट पेंडिंग बैलेंस हमें फोरफीचर अकाउंट में दिखना चाहिए भाई साहब। समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहां तक सबको 100%? अब देखो अगर मैं बात करूं इलस्ट्रेशन नंबर 14 एक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 2, इलस्ट्रेशन 15 नंबर 16 नंबर 3, सेवनटीन खत्म, और 1 2 3, फोर्टीन। चलो देखते हैं, चलो एक बार 14 तो देख लेते हैं। Mr. Long, who was the holder of 2,000 preference shares of 100 each, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at 25 per share। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 75 पर शेयर कॉल्ड अप है, अलॉटमेंट पे 50 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 50 रुपए वो पे नहीं कर पाए। द डायरेक्टर्स फोरफिटेड द अबव शेयर्स एंड री इशूड आउट ऑफ देम 1500 ऑन सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एट 65 पर शेयर, पेड अप एज 75। पेड अप एज 75 मतलब हम 65 रुपए में 75 के शेयर्स दे रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे डिस्काउंट सिर्फ 10 रुपए का दिया है, बराबर है। तो देखो सबसे पहले अगर हम समझेंगे फोर फीचर की एंट्री, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स इंटू 75 जितना कॉल्ड अप है,
2000 इंटू 75 कितना कॉल्ड अप है सर? 1,50,000 कॉल्ड अप था, वो कैंसिल हो गया। इसके बाद जो पैसा आ चुका था मतलब कितना है? 75 में से 50 नहीं आया, 25 आ गया, तो 25 रुपीज। यहां पर अगर आप फोर फीचर में देखेंगे तो 2000 इंटू 25, 2000 इंटू 25 आगे 50,000। हाँ सर, यहां पे अगर हम देखेंगे पर शेयर, यहां पे देखो अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट 25, तो अगेन फर्स्ट कॉल पे 2000 शेयर्स का 25 रुपए से पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का भी 2000 शेयर्स का 25 रुपए से पैसा नहीं आया, ये नॉट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड। जो पैसा आया वो गया फोर फीचर में, और जो पैसा नहीं आया उसको हमने कैंसिल कर दिया, बराबर। अब बात ध्यान से सुनो, हमने अब इसमें से 2000 में से सिर्फ 1500 शेयर्स रीइश्यू किए भाई साहब। हाँ सर, 1500 में से, सॉरी 2000 में से 1500 शेयर्स रीइश्यू किए, तो ये रहे 97,500, 1500 इंटू 65, 97,500 एंड फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 1500 इंटू 10 रुपए के डिस्काउंट की बात हुई थी ना, 10 रुपए के डिस्काउंट की बात हुई थी, 15,000 और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,12,500। सिंपल, 75 में इशू कर दिया हमने 1500 शेयर्स। अब बात है ये कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। अगेन अपना वाला फंडा सर, अमाउंट फोरफिटेड। सर हमने अमाउंट कितना फोरफिट किया सर? हमने अमाउंट फोरफिट किया है 25 रुपया पर शेयर, बराबर है, पर शेयर। डिस्काउंट ऑन इशू, सर हमने डिस्काउंट दिया है 10 रुपये पर शेयर। हाँ सर, तो प्रॉफिट कितना हुआ सर? 15 पर शेयर। कितने शेयर्स बेचे सर? 1500। देयरफॉर कैपिटल रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो 1500 इंटू 15, 22,500। बोलो, सिंपल। इप्सिता, मैंने पहले लेक्चर में बताया था 15 मार्क्स का चैप्टर आता है ये, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का चैप्टर है, 15 मार्क्स का। डिस्काउंट हमने 10 रुपए का दिया ना बेटे, यहाँ पे इसमें और क्या समझो बताओ आपको। देखो सुनो मेरी बात, इन्होंने कहा कि हमने 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 25 रुपए अलॉटमेंट पर, 25 रुपए फर्स्ट कॉल पे, ऐसे टोटल 75 रुपए मंगवाए हैं। ठीक है सर, हाँ इसमें ये पैसा आ चुका है, ये नहीं आया, ये नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी एक पार्टी थी जिसका नाम था लॉन्ग, जिन्होंने 2000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे थे। बराबर, अब ध्यान से सुनो। तो जो पैसा आ गया वो फोर फीचर में गया, जो नहीं आया वो गया कहां पर? अपना अपना रिस्पेक्टिव से क्रेडिट कर दिया सर। ठीक है, अब री इशू जब हमने किया तो इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है री इशूड एट 65, पेड अप एज 75, री इशूड एट 65, पेड अप एज 75। तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है पर शेयर। कितने का? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है पर शेयर बेटे, 10 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर हुआ है। तो ध्यान से समझो, यहां पर हमने तो फोरफिट किया कितना? 25 रुपए जो आ चुका था, ये रहा 25 रुपए जो आ गया, उसमें से डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया 10 रुपए का, तो हमें प्रॉफिट हुआ है पर शेयर 15 रुपए का, बराबर है। और इसीलिए इंटू 1500 हमने नंबर ऑफ शेयर रीइशूड किया, तो हमें कैपिटल रिजर्व मिल गया 22,500। डन, डन है, डन है, डन है, डन है।
अनमोल और अक्षय। अब देखो क्या होता है ना, ये तुम्हारे साथ ऐसा होता है जैसे वो तुमने बचपन में सुनी थी भेड़िया आया वो वाली कहानी, वो वैसा हो रहा है तुम्हारे साथ। क्योंकि यहाँ पर जो डाउट, मैं हर चैट पर मैं मैसेज देखता हूँ कि कोई यस बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है, कोई ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है बोल रहा है। बट तुम्हारा चैट आता है तो मैं देखता हूँ कुछ तो बकवास बातें चल रही होती है तुम्हारी। तो अब तुम्हारा मैसेज आ जाता है तो मेरा ध्यान नहीं होता। अब जेन्युइनली आपका डाउट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो ये अच्छा अनमोल है, जाने दो, कुछ तो रहेगा टाइम पास। क्या है, अच्छा अक्षय देसाई है, ठीक है, कुछ तो चलता रहेगा टाइम पास, छोड़ो। तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। अब समझ रहे हो बात, वो हो रही है। ऐसा ही होगा, कैसे होएगा बोलो। और फिर बाद में मेरे पे नाराज होते तुम लोग, सर हमारा डाउट देखते नहीं। अरे बेशरम आदमी, बात तो सही बोल के हंसता है ऊपर से, क्या करूं मैं इसका। मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे, हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, बढ़िया। अब भाई साहब ध्यान से सुनो मेरी बात। अबरार का क्या है अभी, सर अगर 2000 शेयर्स में से 1000 शेयर्स 8 रुपीज़ में री इशू हुए और 1000 शेयर्स 7 रुपये में हुए तो उसकी भी वर्किंग करके दिखाओ ना। तो अलग अलग वर्किंग कर लेना बेटे, तू खुद ही 1000 शेयर्स 1000 शेयर्स, इधर आपने कितना रिकवर कर लिया था आपने, हमने फॉरफिट कितना किया, 5 रुपए और 5 रुपए। यहाँ पे डिस्काउंट था 3 रुपए, वहां पे डिस्काउंट था 2 रुपए। जो प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल रिजर्व में जाएगा बेटे, सिंपल। पहले सिलेबस खत्म करना है। अगर आप ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस बाहर से लेके आके मेरे सामने रखोगे और बोले सॉल्व करो, अब बेटे लेक्चर खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना अपने को। अभी मैंने आपको मेथड ट्रिक तो बता दिया ना आपको, तो आप वैसी ट्रिक अप्लाई करना है भाई। 1000 शेयर्स के 2 कॉलम बना लो, 1000 1000। री इशू प्राइस देख लो आपने कितने फॉरफिट कर लिया अमाउंट पर शेयर, आप माइनस कर लो उसमें से डिस्काउंट, जितना पहले 1000 पे कितना डिस्काउंट दिया, दूसरे पे कितना डिस्काउंट दिया है, दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैपिटल रिजर्व आ गया बेटे। ग्रेजी, ओके ग्रेजी। हाँ चलो, अब बात ध्यान से समझना, इसके आगे जो 3 सम्स पेंडिंग वाले हैं, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो चलो मेरे ख्याल से कल हम लोग, एक कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, एंड इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश वाला एक कॉन्सेप्ट है, तो वो कल, और 4 5 6, तो 6 तारीख को अपन मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म करेंगे। 6 तारीख का लेक्चर शायद थोड़ा सा लंबा चले बेटे, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा बेटे। 6 तारीख का लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड होने वाला है, ठीक है। 6 तारीख का लेक्चर होगा थोड़ा सा एक्सटेंड बेटे। क्लियर, ओके। सो यस, तो टुमारो नॉर्मल रेगुलर लेक्चर, संडे ऑल्सो रेगुलर सेम टाइम 8 o'clock, बट वी विल एक्सटेंड अ बिट, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा बेटे। 8 से 10 तक चलेगा, ताकि हमें ये चैप्टर खत्म कर दूं मैं उसी दिन, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे पास समय बचता है फिर डिबेंचर्स के लिए और इन्वेंट्रीज के लिए, फिर नेक्स्ट वीक में हमें इन्वेंट्रीज तक भी खत्म कर देना है, ठीक है। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर गाइस, टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, see you guys, bye bye, enjoy।